26 वर्ष जातक की आयु हो रही है और हमें इनकी शादी का भाव देखना है। उसके पहले हम थोड़ा-सा कुंडली का एग्ज़ामिनेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए केतु भगवान की दशा चल रही है 2030 तक और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। तो केतु जाते हुए केतु 2030 के पहले इस बच्चे को बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। अभी से 2 से 3 साल के अंदर इसको बहुत अच्छी सौगात मिलेगी। 2026 चल रहा है और 2030 आने वाला है। तो 2030 तक इनकी दशा चलने वाली है केतु की। उसके बाद में शुक्र की चलेगी 20 साल की, 2050 तक। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कुंडली के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सप्तम भाव में जब भी केतु बैठते हैं तो थोड़ा सा डिले ज़रूर करते हैं शादी को, लेकिन भाव यहाँ पर दे देते हैं। और शनि भगवान की राशि में बैठे हैं और सप्तम पति जो है यहाँ पे शनि भगवान बने जाके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में शनि भगवान जब बैठे हैं अपनी सबसे नीच राशि में बैठे हुए हैं। शनि भगवान की ये नीच राशि होती है मेष राशि। अब आप देखिए 10वें घर में मंगल, गुरु और शनि। तो शनि भगवान ने थोड़ा यहाँ पे कर्म में बाधा दी है, लेकिन ये तीनों प्लैनेट अगर 10वें घर में अकेले अकेले बैठ जाए तो ये कारक ग्रह होते हैं और ये बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो जो सप्तम भाव है ये कमज़ोर पड़ रहा है शनि भगवान के कारण। इस पे हमें काम कर लेना चाहिए। अगर हम कुंडली का ध्यान से देखें तो पहले भाव कर्क लगन बना इनका, चंद्रमा यहीं बैठे हैं और राहु भगवान के साथ में यहाँ पे ग्रहण लग गया है। तो इस पर हमको काम कर लेना चाहिए क्योंकि चंद्रमा फ्री होना चाहिए और ये ग्रहण वाले चंद्रमा सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। धन की स्थिति यदि हम देखें तो धन का जो स्वामी है यहाँ पे सूर्य बने और जाकर ये नवम भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छा भाव होता है। सूर्य भगवान बैठे हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा और मान सम्मान भी इनको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद हम ये देखते हैं आय के स्रोत। तो यहाँ पर 2 लिखा है और इसके स्वामी शुक्र बने वृषभ राशि और शुक्र अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं। अब शुक्र भगवान जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो आपको रिसर्च बहुत सारा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, इससे बहुत अच्छा पैसा देंगे। तो जो आपके स्रोत हैं धन के शुक्र, और जाकर ये बुध के साथ में बैठ गए हैं। अब ये दोनों भगवानों ने दोनों 9-9 डिग्री के हैं और दोनों भगवानों ने यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनाया है। यही महालक्ष्मी योग नवांश कुंडली में भी रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इनको भाव अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे शुक्र और बुध रिसर्च इनको बहुत सारा करना पड़ेगा और रिसर्च में इनका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी रहने वाला है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है यहाँ पे चंद्रमा पे हमें काम कर लेना है। दूसरा समझिए कि शनि भगवान जो सप्तम पति है और जाकर नीच भाव में बैठ गए हैं, नीच राशि में बैठे हैं। बैठे अच्छी जगह है 10वें घर में कर्म में। तो कर्म को तो ये इसके कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छा करते हैं, रॉयल भी बनाते हैं, लेकिन नीच राशि में। तो एक उपाय हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए। अब इस कुंडली के अंदर अनंत कालसर्प दोष लगा है। राहु पहले ही भाव में बैठे हैं और इस तरफ पूरा घर खाली है। सारे प्लैनेट इस तरफ हो गए हैं। राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं पूरे सारे प्लैनेट एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं। राहु जब भी पहले भाव में बैठते हैं तो इसे हम अनंत कालसर्प कहते हैं। अब आप देखिए कि कालसर्प लगा है, लेकिन 10वां कर्म का भाव जुपिटर के कारण और मंगल के कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पे शनि मंगल पे काम भी कर लेना चाहिए। इनको चोट चपेट भी लगेगी और इनकी आयु बड़ी रहने वाली है, क्योंकि शनि भगवान जो है वो 11वें घर का भी, माफ़ कीजिए, ये 8वें घर का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब भी संबंध बनता है 7वें और 8वें का शनि भगवान का, तो वो आपको अच्छी आयु देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि इनको कालसर्प दोष लगा है, उसके बाद में भी इन्होंने आईआईटी कर लिया और आईआईटी से अभी पास आउट भी हो गए हैं। अब आप समझिए कि जब कालसर्प दोष लग जाता है, दोष तो बड़ा होता है, जटिल होता है, जालिम होता है, लेकिन उसके अंदर एक शुभ सूत्र भी होते हैं। अब हम वो शुभ सूत्र लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जहाँ राहु और केतु बैठे हुए हैं, उन घर के स्वामी क्या उनके साथ कोई संबंध बना रहे हैं? तो आप देखिए राहु बैठे हैं 4 नंबर लेकर कर्क राशि। इसके स्वामी बने चंद्रमा, वो राहु के साथ संबंध बना के ही बैठे हैं, युति बना के बैठे हैं। तो जहाँ राहु बैठे हैं वो चंद्रमा का घर है और राहु या केतु भगवान के साथ में उनका संपर्क होना चाहिए, जो हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, जहाँ केतु बैठे हैं तो ये घर किसका हुआ? शनि भगवान का। और शनि भगवान यहाँ बैठे हैं कर्म में और अपनी 10वीं दृष्टि से
इसी घर को देख रहे हैं। तो पहले जहाँ पे राहु बैठे हैं और जहाँ पर केतु बैठे हैं, उनके स्वामी के साथ में संबंध बन गया राहु केतु भगवान का। तो ये एक तरीके से ये लॉटरी वाला कालसर्प हो गया। जहाँ राहु भगवान जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ संपर्क है। केतु किस में बैठे हैं? शनि भगवान की राशि में। शनि भगवान की 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो ये दो सूत्र बहुत अच्छे बैठ गए हैं। अब हम इस भाव को भी, चौथे और 10वें भाव को भी उसी प्रकार एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 7 लिखा हुआ है, इसके स्वामी शुक्र बने जाके अष्टम में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर राहु और केतु भगवान के साथ में इनका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर हम चौथा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर मंगल। ये 1 लिखा हुआ है और इस घर के स्वामी मंगल बने, और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 3, 4 राहु भगवान को देख रहे हैं। तो 4 शुभ सूत्र में से 3 सूत्र इस पर लागू हो रहे हैं। इसीलिए ये जो कालसर्प दोष है ये लॉटरी वाला बन गया है। बहुत बहुत आगे और बहुत बहुत सम्मान दिलाता है, लेकिन हमको इस पर रेमेडी कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि इनके नवांश कुंडली में भी सूर्य और जुपिटर एक साथ आ गए पहले घर में, बहुत अच्छा भाव मिलेगा। मंगल यहाँ पर कारक हो गए हैं। छठे भाव में महालक्ष्मी योग जो है रिपीट हो गया है, जैसा कि मैंने आगे बोला। यहाँ पे चंद्रमा फ्री हो गए हैं ग्रहण से और यहाँ पर बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। तो चंद्रमा भी घर के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे शनि फिर खराब हो गए हैं, तो इनके जो प्रयास है उस पर ये कमी कर देंगे। तो शनि और राहु भगवान का इसमें शापित दोष लग गया है। तो हमें जहाँ पे काम करना है वो क्या करना है? हमको चंद्रमा को मजबूत कर लेना है, शनि भगवान और राहु भगवान की रेमेडी कर लेना है। तो इससे हमारा जो भाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और शादी जो विवाह है वो शुभ हो जाएगा।